नमस्कार। आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस समय धान की रोपाई बहुत ही तेजी से चल रही है, ऐसी स्थिति में प्री इमरजेंस एक वीडीसाइड के रूप में हम कौन सा इस्तेमाल करें? प्रेटिलाक्लोर 50% EC का इस्तेमाल करें या फिर प्रेटिलाक्लोर 37% EW का इस्तेमाल करें? हमारे बहुत सारे किसान भाई जो इन दो दवाइयों के बीच काफी ज्यादा भ्रमित हैं, जिसमें EC सस्ता पड़ता है और EW महंगा पड़ता है। आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों के ऊपर एक विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रेटिलाक्लोर जो दवा है, इसका काम होता है कि हमारे खेत में जो उगने वाले खरपतवार हैं, जो बीज से जमने वाले खरपतवार हैं, वो नहीं उगते हैं अगर सही ढंग, पानी की समुचित व्यवस्था और हर चीज को सही ढंग से किया जाए और दवा अच्छी क्वालिटी की हो दोस्तों, तो इसके डालने के बाद हमें किसी अन्य वीडीसाइड की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि इन सारी दवाइयों को डालने के बाद भी किसान वीडीसाइड, नामिनी गोल्ड, पायराजोसल्फरान या 2,4-D के अलावा बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करता है। तो आज इस वीडियो में इसके एक अच्छे तरीके के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना चाहिए और दोनों में कौन सा डालना चाहिए, EC वाला डालना चाहिए या EW वाला डालना चाहिए। देखिए, EC वाली जो दवा है प्रेटिलाक्लोर, वो दोस्तों ऑयल बेस से, तेल पर बनी है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं, ज्यादातर किसान भाई बोतल में भर के ही डालते हैं, तो ये तेजी से फैल जाती है और इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों, वो ज्यादा समय का है। यानी ये दवा तुरंत काम करना स्टार्ट नहीं करती है, इसको काम करने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। और कहने का मतलब ये है कि हम जब इसको डालते हैं तो ये पानी के ऊपर लेयर बनाती है। अगर हमारा पानी एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है दोस्तों, तो इसके साथ ये दवा भी बहकर जो है वो चली जाती है। तो हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जो कि तराई एरिया में धान की खेती करते हैं, तो उनके खेत में पानी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप EC वाला प्रेटिलाक्लोर का इस्तेमाल करें, सस्ता भी रहेगा और एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देगा। अब दूसरा बात आती है EW वाला, जो कि मार्केट में रिफिट प्लस, रिमूव प्लस और भी बहुत सारे कंपनियों का आता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का यूज में लीजिए, एक बेहतर रिस्पांस मिलेंगे। दोस्तों, जो EW वाला प्रेटिलाक्लोर होता है, ये दोस्तों पानी पर बनी हुई दवा है, पानी बेस पे काम करती है, पानी पर बना है। इसका जब हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ये 2 से 3 घंटे में ही पानी के साथ मिलकर के पानी की निचली सतह पर चली जाती है और एक लेयर बना देती है, जिससे अगर पानी एक खेत से दूसरे खेत में भी जाता है तो हमें कोई भी समस्या नहीं होती है। और दूसरा दोस्तों, सभी प्रकार के खरपतवारों को ये आसानी से कंट्रोल कर देता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि चाहे वो प्रेटिलाक्लोर 50% EC हो या फिर प्रेटिलाक्लोर 37% EW हो, दोनों के डालने के बाद भी खरपतवार उगते हैं। तो अगर हम इसको 100% तक कंट्रोल करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें हम मिक्स करने वाले हैं पायराजोसल्फरान, जो कि मार्केट में UPL कंपनी का साथी के नाम से आता है और भी बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नामों से आपको मिल जाएगा। तो आपको इसको 40 ग्राम, तो इसको आपको दोस्तों 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रेटिलाक्लोर के साथ मिक्स करके, जैसे आप डालते हो प्रेटिलाक्लोर को बोतल से, उसी तरीके से आपको डाल देना है दोस्तों। और आप देखोगे कि 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। हमने देखा है कि दोस्तों मोथा जैसे भी खरपतवार इस दोनों के कॉम्बिनेशन के डालने से कंट्रोल हो जाते हैं। तो आप EC के साथ और EW दोनों के साथ आप पायराजोसल्फरान का इस्तेमाल कर सकते हो, एक बेहतर रिस्पांस आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या ये जानकारियां आपको पसंद थी? अगर पसंद थी तो दोस्तों कमेंट में हाँ जरूर लिखें। अगर नहीं पसंद थी, अगर नहीं पता थी, तो दोस्तों क्या ये जानकारी आपको पता थी? अगर पता थी तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखे। अगर नहीं पता थी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खेतीबाड़ी से संबंधित नई नई जानकारियां इस YouTube चैनल पर मैं आशीष देता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का वेलकम बैक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।